Hi everyone. Hello dear student. Jai Hind. Myself Umesh Kunyal, course coordinator for Merchant Navy courses at Doon Defence Academy. आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं मर्चेंट नेवी के स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों ने अभी इस वक्त IMU-CT के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनके एडमिशन्स डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्सेज में और BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन में अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर में होंगे। यू विल गेट द रैंक सर्टिफिकेट ऑन बेस्ड ऑफ योर PCM परसेंटेज। जो एलिजिबिलिटी है IMU-CT की, सभी जानते हैं कि यू शुड हैव PCM 60% in 10+2 and English 50%. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। और इस वक्त बच्चों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, BTech मरीन के लिए और BSc नॉटिकल साइंस कोर्स के लिए। Doon Defence Academy digital platforms has been providing complete preparations of merchant navy examinations for last 15 years. DDA has given number of selection in merchant navy. Presently, the students have been working in the world-class shipping companies as a third officer, second officers, chief officer, even captain. As you know that exam of IMU-CT has been cancelled, but ये सबसे ज़रूरी है कि आपके पास डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्स करने के लिए कंपनी स्पॉन्सरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्स करने के लिए और BSc नॉटिकल साइंस के लिए और BTech मरीन के लिए आपके पास DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस होने चाहिए और IMU एफिलिएटेड होने चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉलेज के एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं, कंपनी के स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दून डिफेंस एकेडमी इस फील्ड में, मर्चेंट नेवी के सेक्टर्स में, दून डिफेंस एकेडमी हैज़ बीन प्रोवाइडिंग कंप्लीट गाइडेंस एंड प्रिपरेशन फॉर द स्टूडेंट फॉर लास्ट 15 years and given number of selections. Now, DDA digital platform will provide you complete guidance for company sponsorship examinations and selection of IMU affiliated colleges, DG shipping approved colleges, which is mandatory. फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 अगस्त तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं IMU के, और जिन बच्चों ने उसमें कुछ करेक्शंस करनी हैं वो एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने उसमें अपनी 10+2 की मार्कशीट नहीं अपलोड की है वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और कई बच्चे जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, दे आर प्लानिंग फॉर ए कैरियर इन मर्चेंट नेवी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोग 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे DDA डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। इसके लिए आप दून डिफेंस एकेडमी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए www.ddaonlineclasses.com को लॉगिन करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। Hello everyone. So like in our previous video, our course coordinator sir just explained you and shared a very good information that is pretty much important for those aspirant who are aspiring their future in merchant navy. So जैसा कि आप सभी जानते हैं, मर्चेंट नेवी का जो अपने आप में IMU-CT 2020 को होने वाला था वो अपने आप में कैंसिल हो चुका है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी आप लोग कुछ बच्चों तक पहुंच पाई होगी और कुछ बच्चों तक अभी फिलहाल पहुंची नहीं होगी। सो दून डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि IMU-CT 220 अपने आप में कैंसिल हो चुका है, और जो इसकी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया होगी दैट विल बी बेसिस ऑन योर 12th एग्जामिनेशन, राइट। तो जो 12th के परसेंटेज बेसिस में आपकी इनकी एग्जामिनेशन होगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको किन किन बेसिक तथ्यों के ऊपर आपका एलैबोरेशन प्रॉपर्ली देने वाला हूं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर सर ने आपको बताया कि जितने भी स्पॉन्सरशिप टेस्ट अभी इसमें होने वाले हैं, लाइक फॉर ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, ARI, सिम्स, TMI, राइट, जितनी भी हमारी इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने आप में बच्चों को फॉर देयर बेटर फ्यूचर प्रिपेयर करती हैं, एंड DDA इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर बेटर फ्यूचर। तो आज उसी से रिलेटेड, स्पॉन्सरशिप टेस्ट से रिलेटेड मैं पूरी की पूरी बात करने वाला हूं।
बच्चे यहां पर जो अपने आप में स्पॉन्सरशिप टेस्ट का अपने आप में एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस अपने आप में काफी लाइक टिपिकल होता है। डीडीए प्लेटफॉर्म ने इस पूरे टिपिकल एनालिसिस को आपके सामने बहुत इजी तरीके से प्रोजेक्ट करके रखना चाहता है। तो आइए जरा आज हम इसके थोड़ा ब्रीफिंग अप करते हैं। अब मेरे पीछे देख रहे होंगे IMUCA 20 स्पॉन्सरशिप टेस्ट एनालिसिस। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो इस टेस्ट में हमारे कितने सब्जेक्ट्स मोर ओवर आते हैं, तो अगर बहुत बेसिक तरीके से इसकी बात करें तो इस टेस्ट में अपने आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को एक मिनिमम क्राइटेरिया आपका जो है, जो आपका बेसिक एक्नॉलेजमेंट है वो क्लियर हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन लाइक दिस पार्ट इज इवन इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू सेशन, राइट। तो केवल हमें स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए तैयार नहीं करना, हमें इवन तैयार करना है फॉर इंटरव्यू लेवल, बिकॉज दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट टू गेट सेलेक्ट इन एनी काइंड ऑफ अ गुड कंपनी। लाइक सिम्स काफी सारे बच्चे जाना चाहते हैं, राइट। ARI में काफी बच्चे जाना चाहते हैं, TMI में काफी बच्चे जाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है और आपका जो फ्यूचर है काफी ज्यादा ब्राइट है इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद DDA ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल, राइट, उसको क्लियर कैसे करना है। तो आइए जरा बात करते हैं एप्टीट्यूड के बाद हमारा वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट, वर्बल और नॉन वर्बल। और जो आपका इसमें थोड़ा सा आपको नया रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि आपने इससे पहले इस सब्जेक्ट से कभी रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है साइकोमेट्रिक एनालिसिस। आज उसके क्वेश्चन भी हम थोड़े बहुत देखेंगे, तो थोड़ा ब्रीफिंग अप ले लेते हैं ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस गैदर हो जाए कि आने वाले समय पे आप इसकी तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में वी विल गेट क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गैदर योर बेस्ट कॉन्फिडेंस in this kind of platform. So if you are aspiring to join a good company like ARI, SIMS, TMI, Samudra, there are many other companies, our course coordinator sir will definitely आपको बताएंगे इन सब के बारे में कि इनके इनमें किस प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, एंड DDA आपका एंड तक साथ देगा जब तक आपका सिलेक्शन उसमें प्रॉपर्ली नहीं हो जाता। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। A and B आर ब्रदर, A और B भाई हैं, C and D आर सिस्टर, A सन is D's brother, how is B related to C? देखिए हम तरीके आपको उस तरीके के बताएंगे ताकि आपको उस समय कम से कम समय लगे, क्योंकि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था अपने एंग्लो ईस्टर्न वाले, तो उन्होंने मुझे बताया देयर वर 80 मिनट्स एंड देयर वर 100 क्वेश्चन, तो 80 मिनट में 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। और क्वेश्चन का एनालिसिस जो था वो अपने आप में वर्बल, नॉन वर्बल, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, इन सब से था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर वहां पे देखे गए, तो मैंने क्यों ना इसी ब्रीफिंग ऑफ वीडियो में इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया जाए। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, सभी क्वेश्चंस के ऊपर तो हम सब्जेक्टिव वे में बात करते ही आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस गैदर करने के लिए होगा। तो यहां पे जब भी ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन कहां से आया है, खूनी रिश्ते जिनको कहते हैं ब्लड रिलेशन, बहुत अपने आप में ये चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है और अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट आपकी मेंटल वर्बल एबिलिटी बताता है, और ये टेस्ट आपके इवन वहां पर जब आप एंट्री ले लेंगे तब उसके बाद भी होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको खासकर तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो आइए जरा A and B आर ब्रदर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी सेम जनरेशन वाला केस आता है, A and B आर ब्रदर, A और B भाई हैं, तो पॉजिटिव साइन लगाऊंगा दोनों के दोनों के लिए, क्यों, ताकि दोनों के दोनों ये क्लियर हो जाए दोनों के दोनों अपने आप में मेल कैंडिडेट है। ठीक, नेक्स्ट C and D आर सिस्टर्स। अच्छा चलिए ठीक है, अब कहां दिखाओ C and D आर सिस्टर्स, उसके लिए वेट कर लेता हूं, नेक्स्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट बात करता हूं, है ना। A सन इज D's ब्रदर, A का जो बेटा है वो D का भाई है। A का कोई बेटा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन इससे कोई इसका सन है, ऑब्वियसली पॉजिटिव, सन के लिए हम पॉजिटिव देते हैं, फीमेल के लिए हम नेगेटिव देते हैं। ओके, लेट्स फोकस हियर। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, और डी, सी और डी देखिए यहां पे क्या है, सी और डी बहन है। देखिए अपने आप इंटरलिंक्ड हो गया क्वेश्चन में, समझ रहे। तो इस तरीके की टेक्निक अपने आप में करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक। तो आप इसमें नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो सी और डी यहां पे अपने इसमें क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी, डी नेगेटिव, समझ आ रहे हैं। मतलब ए के 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे किस हिसाब से, 2 बेटियां हैं 1 बेटा है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको जनरली सेटअप के तौर पे मिलता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। भाई ये बी पॉजिटिव साइन है तो पता चल रहा है मेल है, ठीक है, और इसका मेल का ये जो ए का भाई है इसका सी के साथ क्या रिलेशन है, तो अभी ऑब्वियसली सारे बच्चे इसमें समझ जाएंगे, है ना। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसको वैसे बेसिकली चाचा जी कहा जाता है, और चाचा जी पिताजी के साइड से हैं, तो यहां पे वैसे ऑप्शंस में अंकल है,
तो वो अंकल अपने आप में आंसर हो जाएगा। कभी कभार कंफ्यूजन के लिए आप लोगों को यहाँ पे पेटर्नल अंकल दे देते हैं, PATERNAL, पेटर्नल अंकल मतलब पेटर्नल अंकल कहा जाता है चाचा जी को भाई, है ना। और मदर की साइड से अगर कोई अंकल हो, मतलब ऑब्वियसली मामा जी, है ना, मम्मी के भाई हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मैटरनल अंकल कहा जाता है। तो भाई मेरी एक खासकर आपको ये हिदायत है, वहां पे आप पे समय कम होगा और कम समय में हमें इसी प्रकार के शॉर्टकट्स को तैयार रखना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें काफी सारे हैं, चलिए मैं एक आध स्लाइड और करा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पे आते हैं, लाइक फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारी इंटेलिजेंस या जितने भी डिफेंस ब्यूरोज हैं, ये अपने आप में सिग्नल जो पास करते हैं इसी बेसिस पे करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के एप्लीकेशन बता रहा हूं उसकी, है ना। क्वेश्चन हमारे जितने भी हमारे स्पॉन्सरशिप टेस्ट होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत देखूंगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन से ऊपर इसी प्रकार से दिए जाते हैं। मैंने कहा ना, एंग्लो का, TMI का, आप किसी भी पेपर का एनालिसिस देखिए, आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। हमने बोला इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे, चलिए जरा देखते हैं। इसमें कुछ को दिया गया है, कावेरी के लिए कोड दिया गया है कि इन सर्टेन लैंग्वेज कावेरी, KAVERI, कावेरी इज कोडेड एज VAKIRE। अगर समझदार बच्चा है, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड अपने आप से प्रॉपर्ली काम करता है, तो वो उसको देख के ही समझ गया होगा। और जिस तरीके से हमने इवन आप यूट्यूब में हमारे DDA चैनल के देखेंगे, मेरे कोडिंग डिकोडिंग की कुछ वीडियोस अपलोडेड भी हैं, अगर आपको देखनी होगी तो डेफिनेटली उसमें जाइए। तो ये मैंने टाइप वाइज इसको सॉल्व करवाया है, टाइप वाइज। ये वैसी वाली टाइप होती है जब सेम प्रकार के अल्फाबेट्स हमें कोड में मिलते हैं। देखेंगे यहाँ पे सेम प्रकार के अल्फाबेट्स, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो अल्फाबेट्स क्वेश्चन में थे वही अल्फाबेट्स उसने कोड में दिए हैं। कैसे दिए? के, इधर देखिएगा पैटर्न, KAV, ओके, EIR। रहा नहीं क्या राजस्थान भाई? देखिए, देखने का नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए और अपने आप में सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो जब भी मैं इस तरीके से देखता हूं सेम अल्फाबेट सेम इसमें यहाँ पे मौजूद है, तो मेरे लिए मैसूर के लिए कोड बनाने में क्या दिक्कत है ना। तो आइए जरा मैसूर के लिए कोड बनाइए, MYSORE, मैसूर। मैसूर के लिए कोड जो वहां फॉलो किया वो यहां पे फॉलो करेंगे, MYS, राइट, OER। तो SYMERO कहां पे है भाई? ये ऑप्शन SYMERO, दिस इज डी ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। तो मैंने क्या कहा भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे और भी, और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन आज के लिए मैं मानूंगा कि अभी बेसिकली आपको बेसिक स्ट्रक्चर हो गया होगा। तो मेरी बात दोबारा से सुनिएगा कि DDA प्लेटफॉर्म, आप तक DDA प्लेटफॉर्म की जानकारियां तभी आप तक प्रॉपर्ली पहुंच पाएगी इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड गोइंग टू लाइक अवर फेसबुक चैनल। आप लोग टेलीग्राम में भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम में भी आपको जो IMU रिलेटेड से IMU या स्पॉन्सरशिप टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होंगी, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर सर आपको टाइम टू टाइम उस चीज से एक्नॉलेज करते रहेंगे। तो आई गेस आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी जानकारी हमारे तरफ से आपको मिली होगी। अगर आपको ये जानकारियां और चाहिए, और मतलब कंटिन्यूअसली चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन किसी मर्चेंट नेवी की अच्छी कंपनी में नहीं हो जाता, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक आवर फेसबुक चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।